हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और आज के वीडियो में 31 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, बताना है कि हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों, डीबीएस बैंक को। ठीक है, तो डीबीएस बैंक को जो है हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, डीबीएस बैंक की स्थापना कब हुई है? तो डीबीएस बैंक की स्थापना जो है 16 जुलाई 1968 को हुई है। ठीक है, डीबीएस बैंक की स्थापना जो है 16 जुलाई 1968 को हुई है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर जो है सिंगापुर है और इनके सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता जी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। और इसे भी देख लीजिए, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई है? 5 जनवरी 1994। 5 जनवरी 1994 और इसका सीईओ कौन है? संदीप बागची जी। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और एक है आपका एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई है? तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई है 1994 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में और इनके सीईओ कौन है? आदित्य पुरी जी। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य के जो सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ये धरनी पोर्टल लॉन्च किए हुए हैं। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात हो रही है तेलंगाना राज्य की दोस्तों। तो तेलंगाना राज्य की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है। यहाँ की राजभाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू है। इसका इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो फॉर्मेशन इसका 2 जून 2014 को। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिल साई सौंदर राजन जी। ठीक है, और यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव। तो इन्हें याद रखिएगा। और राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी। ठीक है, और हरियाणा, हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो दोस्तों, बताना है कि हाल ही में किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। तो ये ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, यह एक भारतीय संगठन है दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने जो है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता हुआ है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो बताना है दोस्तों कि 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। ठीक है, बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एस जयशंकर जी ने 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों मेक्सिको की। ठीक है, तो मेक्सिको की कैपिटल क्या है? तो मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एसबीआई बैंक ने किए हुए हैं। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। तो एसबीआई बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। तो एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा जी। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आपका BOB, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका स्थापना कब हुआ है? 20 जुलाई 1908 को। 20 जुलाई 1908 को इसका स्थापना हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर जो है अलकापुरी बड़ोदरा में है। तो इन्हें याद रखिएगा। पीएनबी बैंक के बारे में भी देख लीजिए। तो पीएनबी बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 12 अप्रैल 1894 में। ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है इसरो ने। ठीक है। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। तो इसरो जो है ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। तो इन्हें याद रखिएगा। नासा, ठीक है। तो ये नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका स्थापना कब हुआ है? 29 जुलाई को हुआ है। 29 जुलाई 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और एक है आपका CNSA। तो ये है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका स्थापना कब हुआ है? तो 22 अप्रैल 1993 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैडियन डिस्ट्रिक्ट बीजिंग में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है। तो बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? दोस्तों ये की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है। तो बात हो रही है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई है? तो 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलिन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 1 माइक्रोसॉफ्ट वे, रेडमोंड, वाशिंगटन US में। ठीक है। तो गूगल के बारे में भी देख लीजिए। तो गूगल की स्थापना कब हुई है? तो गूगल की स्थापना जो हुई है दोस्तों सितंबर 4 1998 में। ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। तो इन्हें याद रखिएगा। फेसबुक के बारे में भी देख लीजिए। तो फेसबुक जो है दोस्तों ये कब लॉन्च हुआ था? तो 4 फरवरी 2004 को। ठीक है। फेसबुक जो है 4 फरवरी 2004 में लॉन्च हुई। इसका जब आरंभ हुआ था दोस्तों 2004 में, तो हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकेरबर्ग ने की थी। तब इसका नाम जो था द फेसबुक था। ठीक है। बाद में यानी कि 2005 में इसका नाम फेसबुक कर दिया गया था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये
यशवर्धन कुमार सिन्हा जी बने हैं। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, तीन याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हुआ है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की जो है सीएम कौन है? तो पश्चिम बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है। और यहाँ का कैपिटल क्या है पश्चिम बंगाल का? कोलकाता। और यहाँ की राजभाषा जो है बांग्ला है। और ये गुजरात है, जो गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी जी। और गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को। यहाँ पे टोटल गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में भी देख लीजिए। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य जी। और यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस कंपनी ने रियल इस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस कंपनी ने रियल इस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है? तो ये की है विप्रो ने, ठीक है। तो विप्रो कंपनी ने रियल इस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है, ठीक है दोस्तों। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विप्रो जो है, तो विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो विप्रो की स्थापना जो है दोस्तों 29 दिसंबर 1945 को हुई है, ठीक है। 29 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। और इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ जो है थियरी टेलापोर्ट है, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1968 को। 1 अप्रैल 1968 को इसकी स्थापना हुई है। और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन जी। तो इन्हें याद रखना है। और एक है आपका इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई है? तो इन्फोसिस की स्थापना हुई है 7 जुलाई 1981 को, ठीक है। 7 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है। और इनका सीईओ जो है सलील परेख जी है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं तमिलनाडु के राज्य सरकार ने ऐसा किए हैं। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों तमिलनाडु के जो राज्य सरकार है उन्होंने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु के कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? के पलानी स्वामी, ठीक है। तो याद रखिएगा। उड़ीसा, तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल जी। आंध्र प्रदेश, यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी। और आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ के सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी जी, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है भारत पे ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है? तो बताना है दोस्तों कि किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है? तो ये की है अमेरिका ने। तो दोस्तों अमेरिका देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेब उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सेब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये गुजरात के हैं। ठीक है, सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड, तो यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही, तो उत्तराखंड के बारे में मैंने पहले भी बताया है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य जी। और सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, उत्तराखंड के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का आप लोगों का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का करंट अफेयर डेली मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।